डेटा आ जरूर रहे हैं। खरीदारी के 1-2 सेशंस के बाद एफआईएस की वापस से बिकवाली हमारे स्क्रीन पर और कल के सत्र में इनफैक्ट 1681 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए अब खरीदारी के डेटा देखेंगे तो 375 करोड़ की खरीदारी, 120 करोड़ की खरीदारी, यानी कि बहुत ही कम क्वांटम में खरीदारी एफआईएस कर पा रहे हैं और वो भी 1-2 सेशंस में। उसके अलावा जो बिकवाली के आंकड़े हैं वो 2-3 सेशंस के, और वो बिकवाली के आंकड़े कम से कम 1500 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 4000 करोड़ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मानकर चल सकते हैं कि एफआईएस का स्टांस जो है भारतीय बाजार पर पूरी तरह से एब्सोल्यूट कमबैक हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसके ठीक सामने डीआईएस जो है बाजार को लगातार सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लगातार 5 सेशन से, और 5 ही क्या, पिछले 11 सेशन से डीआईएस ने खरीदारी का रुख ही अपनाया है। और जिस तरह मैं क्वांटम की बात कर रही थी, जहां एफआईएस छोटे मोटे क्वांटम की बाइंग कर रहे हैं, डीआईएस जो है वो बड़े क्वांटम की खरीदारी कर रहे हैं। कम से कम 1500 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 4000 करोड़ तक की खरीदारी। सो एब्सोल्यूट विपरीत कामकाज एफआईएस और डीआईएस की तरफ से, जहां एफआईएस में 1-2 सेशन की छोटी मोटी खरीदारी लेकिन बड़ी बिकवाली है, और डीआईएस जो है लगातार हर सेशन में अच्छी खासी खरीदारी का ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो डीआईएस जो है लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मार्केट के सेटअप पर। विदेशी बाजार, जैसे शरद हमें बता रहे थे, संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में डाउ में हमने देखा कुछ हद तक हल्का जरूर हुआ कल के सत्र में, लेकिन उसके अलावा एसएनपी और नैस्डैक नए रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे। भारतीय बाजार ने कल 25,000 के लेवल्स को कायम रखा। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इस वक्त इम्प्लाइड ओपन जो है वो पॉजिटिव है। सो ऑल इन ऑल बाजार के लिए सेटअप जो है अच्छा ही नजर आ रहा है। कल एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी अगर आप देखें मार्केट की ब्रेथ या टेक्सचर की अगर बात करें, एडवांसेस का पलड़ा भारी था। और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स लगातार कई सेशन से मानो कंफर्ट लेवल में है। 14 के नीचे कंफर्ट लेवल होता है, और इंडिया विक्स जो है 11-12 के स्तर पर, और कोई खास स्पाइकअप्स नहीं नजर आते। बाजार में कमजोरी भी जब होती है तो वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है। तो ये एक रिलीफ जरूर है जिस पर लगातार हमें फोकस करना चाहिए। कल भी करीब 1.5-2% की गिरावट इंडिया विक्स में नजर आई। 11 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेंड करता हुआ नजर आया। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल कोई भी बड़ा अपडेट भारत के लिए नहीं आया है। तो अपडेट जब आएगा तब उस पर विचार जरूर करेंगे, और उस पर किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उस पर बातचीत जरूर करेंगे हम। लेकिन फिलहाल तो उस थॉट को पाक करके ही रखना होगा, क्योंकि लगातार यूएस और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। ये दौर भी जारी है, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट आना अब भी बाकी है। एनर्जी पैक, प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें, एक्शन सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में ही नहीं है। हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटी मार्केट, नॉन एग्री मार्केट, एनर्जी पैक की चाल अगर देखेंगे वहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। कल के सत्र में ही सोने चांदी की चाल में इजाफा था। आज सुबह जब कमोडिटी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि खरीदारी के मौके यहाँ से और ज्यादा तेजी जो है गोल्ड सिल्वर में रिफ्लेक्ट होती नजर जरूर आ सकती है। एनर्जी पैक में कच्चा तेल जो है उन कीमतें स्थिर नजर आ रही है। $68-69 बैरल के आसपास आप काम देखेंगे। रूस पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध का असर बहुत सीमित है, और इसी के चलते कच्चे तेल में कोई बड़ा मूव न नीचे की तरफ न ऊपर की तरफ। $69 बैरल की लेवल्स पर एकदम इंटैक्ट है। बेस मेटल्स भी मजबूत है। 2 दिन की कमजोरी के बाद कल हमने देखा बाजार में खरीदारी लौटी, और ये खरीदारी जो है हफ्ते की शुरुआत में ही लौटी है। तो उम्मीद यही लगाकर चलेंगे कि बाजार ने जो तेजी का मोमेंटम पकड़ा है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आए। और भूलना नहीं है कि नतीजों के सीजन की तरफ, नतीजों के सीजन में ही खड़े हैं। ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं, ढेर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और शायद जैसे सुबह आप बता रहे थे कि नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल के टेक अवेज, ये सब कुछ है जो कि बाजार फोकस रेडार पर रखेगा। रिलायंस जैसे स्टॉक ने नतीजों के बाद बाजार को सहारा नहीं दिया, लेकिन उसके सामने बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से सहारा मिला। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस के साथ साथ कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, ये तमाम आईटी मिड कैप कंपनियों के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट का एक्शन आज के सत्र में भी एक लंबी लिस्ट है नतीजों की। एम&एम फाइनेंस, IRFC, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, MGL, ये सारी कंपनियां, और इसके भी अलावा कैश की लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आने वाले हैं। सो कह सकते हैं शरद, वी आर सिटिंग इन बिटवीन ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स। कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे रिजल्ट एक्शन है, और ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप बेहतर है। ये बिल्कुल कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है। तो आज सस्टेन बाइंग भी क्या पता देखने मिल सकता है। मानसी, FIDIs की तो पोजीशनिंग आपने बता दी। एक इंटरेस्टिंग डेटा, भले ही छोटा डेसिमल है, लेकिन 8 या 10 दिन बाद जो FI की लॉन्ग पोजीशनिंग है ना, 15 से 15.13 हो गई है। ओके, शॉर्ट चेंज हो रहा है। तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन देखिए क्या है कि
ये 10-12 दिन बाद ये ट्रेंड हम देखे हैं और डीआईएस की सपोर्ट भी चल रही है बाजार में, तो क्या पता एक और सपोर्ट मिल जाए एफआईएस की तरफ से। कल बैंकिंग की तरफ तो हमने देखा एफआईएस मूव किए, क्या वापस आईटी की तरफ थोड़ा आ सकते, क्योंकि आईटी बैंकिंग में ये ज्यादातर ऑसिलेट करते हैं और रिलायंस के नतीजे कम आए हैं, तो शायद एफआईएस ना रिलायंस के जाके वापस आईटी के पास आए, हो सकता है वो एक तो ट्रिगर का वेट ये कर रहे ट्रिगर हैं। हो सकता है। तो इस पे जो है नजर हम जरूर रखेंगे। लेकिन मानसी, आप निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अब बहुत अच्छे लेवल्स पे जो है निफ्टी कल क्लोज हुआ था और एक साई ऑफ रिलीफ था एज एन एंकर्स की, इतना वॉलेटिलिटी आ रही है कि 25,000 के ऊपर सस्टेन किया है और अभी इम्प्लाइड ओपन आशा करते 25,200 पे खुले गिफ्ट निफ्टी। किस तरह देखेंगे अभी रणनीति रहेगी? हाँ, पूरी उम्मीद लगाकर चलनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और करीब 62 अंकों की तेजी तो गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। जो आप बता भी रहे थे 45 अंकों से 62 अंक पहुंचा है। 25,191-92 के लेवल्स तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहे हैं इम्प्लाइड ओपन पर। लेकिन निफ्टी के लिए अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, कल 25,000 के पार 25,091 टू बी प्रिसाइज 122 अंकों की बढ़त के साथ हमने देखा था निफ्टी में क्लोजिंग। परसेंटेज वाइज हाफ परसेंटेज की मजबूती देखेंगे, पॉइंट वाइज करीब 150 अंकों की मजबूती पाई हमने और अच्छा खासा लेवल और इनफैक्ट मजबूती या पॉजिटिव इसे इसलिए कहना चाहिए क्योंकि बेहद वॉलेटाइल सिनेरियोज में भी 25,000 के स्तर को इंटैक्ट रखने में निफ्टी को कामयाबी हाथ लगी। गिरावट में खरीदारी की रणनीति आज के सत्र के लिए भी मानकर चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें सपोर्ट के तौर पर, कल हमने 25,091-92 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखी है, तो 24,950 पहला सपोर्ट, 24,900 दूसरा सपोर्ट, 24,800 तीसरा सपोर्ट। देखिए, रैशनली बिहेव करना होगा क्योंकि ये नहीं भूल सकते कि ढेर सारी अनसर्टेनिटीज विदेशी बाजार से हो सकती है कि हम देखें रिजल्ट का एक्शन, पता नहीं कौन सा नतीजा आ जाए और बाजार का मूड बिगाड़ दे या सुधार दे, तो इसके चलते भी हमें रैशनली सपोर्ट लेवल्स नीचे की तरफ भी बनाकर चलने होंगे। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप देखेंगे 24,800 के स्तर नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं, लेकिन 24,950 पहला, 24,900 दूसरा, ये दोनों सपोर्ट रेंज को खास तौर से मानकर चले। ऊपर की तरफ 25,100 के पार 25,190 तो गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है। 25,100 के पार अगर खुल जाते हैं आज बाजार निफ्टी इन पर्टिकुलर, तो फिर 25,200 और 25,250 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। 25,200 के ऊपर एक अच्छी खासी मजबूती एंटिसिपेट करके आज के सत्र में हमें चलना चाहिए। ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं कि काफी हद तक सिनारियो जो है बेहतर है और गिफ्ट निफ्टी की ये जो तेजी है आज सुबह की, इसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसी के चलते उम्मीद यही लगाकर चलेंगे कि एटलीस्ट 25,100 के ऊपर तो आज के सत्र में मार्केट खुलने की कोशिश करें या फिर कल जो क्लोजिंग के लेवल्स थे 25,000 के स्तरों को इंटैक्ट रख जाएं। उसके बाद कई सारे ट्रिगर्स हैं, एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें हैं, रिजल्ट का एक्शन है, वो एक तरह से बाजार को तेजी की तरफ खींच जरूर लेगा। उम्मीद है कि आज अच्छी खासी मजबूती के साथ शुरुआत होगी। कंपनियों के नतीजों पर नजर रखनी चाहिए। आईटी सेक्टर कल परफॉर्म नहीं कर पाया था, उस पर नजर रखेंगे। एफएमसीजी में भी कल परफॉर्मेंस नहीं नजर आई थी, लेकिन ऑटो, रियल एस्टेट और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो है वो मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वो सपोर्ट आज भी नजर आ सकता है और आईटी मेजर्स साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस के नंबर्स कल आने वाले हैं, इन्फोसिस के नतीजे कल आने वाले हैं, जिसके अनुमान भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं। निफ्टी के लिए गिरावट में खरीदारी का ट्रेंड मानकर चले। नीचे की तरफ 24,950, ऊपर की तरफ 25,100 के पार 25,250 तक के स्तर भी नजर आ सकते हैं। शरद ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है नजर रहेगी। ऑलमोस्ट कल क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 25,100 के जस्ट नीचे आया था। मानसी, निफ्टी बैंक पे देखे तो ऑफकोर्स पूरे बाजार को ऊपर लेके चली थी। ICICI बैंक, HDFC बैंक के नतीजे में स्ट्रेंथ देखने मिला था, तो ये स्ट्रेंथ लगता है आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, या अगर होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शरद, ये बात भी सही है। अगर कंपैरिजन करेंगे बेंचमार्क्स टू ब्रॉडर मार्केट्स, वो कंपैरिजन अभी काफी ट्रिकी हो चुके हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स भी चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन है, सपोर्ट आ गया है। बिल्कुल। और बेंचमार्क्स में अगर कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है वो बेहतरी के संकेत दिखा रहे हो भी क्यों ना। देखिए, निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन जहां से आ रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स हैं और उनके नतीजे जो हैं वो कुछ खास नहीं नजर आए। इसी के चलते निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स भी अच्छे थे और उसके बाद अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स भी एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे और जो आ रहे हैं वो नंबर्स भी अच्छे हैं। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से उम्मीदें थी और उस उम्मीद पर खरा उतरता हुआ भी नजर आया और उसके ठीक सामने रिलायंस की तरफ से हमने कमजोरी पाई। तो क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की सिचुएशन
निफ्टी के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है और इसी के चलते बैंक निफ्टी से सपोर्ट भी बाजार को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। कल 56,963 पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। आज के सत्र में बैंक निफ्टी की चाल की अगर बात करें, यस अगेन कई सारे नतीजे हैं, नतीजों पर फोकस जरूर रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट में खरीदारी की रणनीति यहां पर भी आपको मानकर चलनी चाहिए। गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत तो है ही। नीचे की तरफ 56,450 के स्तर को मानकर चलेंगे, उसके बाद 56,300 और 56,000 तक के लेवल्स नीचे की तरफ अगर कमजोरी हाथ लगती है तो वहां तक नीचे जा सकता है, लेकिन जो सपोर्ट और मोमेंटम है वो कायम रहता है। और अगर तेजी की तरफ भी आगे बढ़ता है बैंक निफ्टी तो फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 57,000 का पहला है, 57,000 के लेवल्स, 56,963 को तो हमने क्रॉस किया ही है, उसके आगे 57,000 पहला रेजिस्टेंस होगा। 57,000 के पार और ज्यादा तेजी का अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं। 57,200, उसके बाद 57,450 काफी बोल्ड और अग्रेसिव होगा 57,450, लेकिन अगर 57,200 के लेवल्स को टच बेस कर लिया तो फिर 57,450 भी नजर आ सकता है। और वो इसलिए क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के कई सारे नतीजे आने बाकी हैं, जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक अच्छे इनफैक्ट आ रहे हैं और क्वार्टरली अपडेट्स तो अच्छे है ही। तो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ को बस खींच कर लेकर जाना है शरद। तो ऑल इन ऑल जो है बैंक निफ्टी के लिए भी निफ्टी के मुकाबले ठीक ठाक सिचुएशन है, लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस बेंचमार्क्स की अगर बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, गिरावट में खरीदारी के मौके बिल्कुल मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल। तो सो क्लियरली ये सारा सेटअप है मार्केट का, ऑल इन ऑल ठीक ठाक नजर आ रहा है और उम्मीद यही करके चलते हैं कि बाजार जब खुलेंगे इसी तरह की तस्वीर जो हरे निशान के साथ इस वक्त आप ईटी नाउ स्वदेश का स्क्रीन देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर बाजार भी दिखाएं। लेकिन ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? वो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है नतीजों से और खबरों से। ढेर सारी खबरें हैं जो कि एक्सचेंजेस पर फ्लैश होती हैं, एक्सचेंजेस पर आती हैं, उनमें से सारी खबरें आपके लिए जानना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए जानना जरूरी